आप कहाँ से आए? जयपुर से कल ही आया हूँ मैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर आज मैंने पार्टिसिपेट किया है और प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में जो भी हो रहा है उस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है कि स्टूडेंट्स की लाइफ जो है 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उन सब की लाइफ, उनका फ्यूचर डेंजर में है। जो जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? साफ साफ बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ही बोलेंगे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पे आप बोझ है और वो कुर्सी इस बोझ को नहीं उठा सकती, तो आप उस कुर्सी को छोड़ दो, उस बोझ को हल्का कर दो। अगर उनके रिजाइनेशन से देश पे फर्क पड़ता है तो उन्हें बिना किसी संकोच के रिजाइनेशन दे देना चाहिए। बस यही कहना है मुझे। 100% प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइनेशन देने से देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होगा। क्योंकि जो भी अभी चल रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, बट वो उस कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। वो कुर्सी आराम के लिए नहीं है। जो आएगा वो ऐसा नहीं करेगा, क्या गारंटी है? गारंटी तो देखो नहीं है, पर इतना फर्क पड़ता है कि एक्शन अब जो हम लोगों ने कर दिया, हम यूथ ने मिलकर जो कर दिया, उसके बाद जो आगे होने वाला है वो एक्शन लेने पे मजबूर है। वो कुछ भी हो कुछ भी ना हो, उसको देखने समझने से पहले एक बार सोचेगा तो जरूर। वो लोग तो आप लोग का बात सुन नहीं रहा ना। यही है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो गूंगे बहरे होके बैठ गई है, पर कभी ना कभी तो आवाज पहुंचेगी। उन्होंने एयरपोर्ट्स लगा रखे कान में, कान दर्द होगा तो वो एयरपोर्ट्स उनको निकालने पड़ेंगे। 20 जुलाई को पार्लियामेंट में जाना है, हम सबको मार्च है वहां तक। क्या लगता है पुलिस जाने देगी? पुलिस का देखो हमें नहीं पता कि वो हमें रोकेगी या नहीं, पर अगर देश की बात है तो नहीं रोकना चाहिए। और पुलिस खैर हमारे सपोर्ट में भी है, कुछ अगेंस्ट भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम इतना चाहते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही हम आगे तक पहुंच सकेंगे। पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? पार्लियामेंट पहुंचकर हम अपने मुद्दे को रखेंगे, क्योंकि जब राजनेता पार्लियामेंट में जाके अपनी बहस कर सकते हैं, अंदर कौन जाएगा? हम सब जाएंगे, हम जाके बात करेंगे। देखो जो भी जाता है, जो नहीं जाता, जो भी जाएगा, कम से कम अपना मुद्दा हमें वहाँ जाके रखना है। नहीं अभी तो नहीं गया, देखा तो है। हाँ, अंदर थोड़ी ना आप लोगों को घुसने देगा। अगर अंदर नहीं घुसने देगा तो कुछ तो होगा जिससे हम अपना मुद्दा उसके पास रख सकते हैं, और हम अपना मुद्दा रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी आवाज वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। कब तक रहोगे यहाँ पे? मैं तो हूँ, जब तक चल रहा है तब तक हूँ। लास्ट तक रहोगे यहाँ पे? ऑफ कोर्स, अब जब देश के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है तो वो आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं जाएगा लौट के। अभी आप बोल रहे थे घर वालों लड़के आए हो। हाँ, पेरेंट्स अगेंस्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स के अगेंस्ट कन्वेंस का सही बात है कहीं तक? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात। तो आप इस भले की सोचते हैं, कुछ सोचते हैं जो पेरेंट्स भले के लिए सोचते हैं, पर उन्हें एक चीज का खौफ रहता है। अब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए भला ही कर रहे हैं, और जब भला कर रहे हैं तो भला करने में किस बात का डाउट? उनको नहीं दिख रहा भला? किसको? पेरेंट्स को दिख रहा है? पेरेंट्स को हमारा भला दिख रहा है, वो इस चीज को लेकर खौफ में है, खौफ में जिएंगे, और उनको थोड़ा खौफ है, वो जायज है, उनके नजरिए से, उनके पर्सपेक्टिव से वो सब जायज है। पेरेंट्स आपका मेरी पेरेंट्स का गलत है, समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, उन्हें समझ में तो आ रहा है, पर वो उनको हमारी सेफ्टी को लेकर, यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा खौफ है। खैर, सारे पेरेंट्स अगर जो अपने बच्चों को यहाँ आने के अलाउड नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, आप बेझिझक भेज सकते हैं। कांटेक्ट पे रहेंगे कांटेक्ट पे रहेंगे अपने पेरेंट्स से। थैंक्स अ लॉट। क्या लगता है पर्सनली क्या होगा रिजल्ट का? इस्तीफा का देखो, अभी सरकार तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, पहुंची नहीं, पहुंच वो सुन नहीं रहे। आवाज तो पहुंच ही गई है, पर वो सुन नहीं रहे, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। कब तक इग्नोर करेंगे? और रही बात रिजर्वेशन की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी से हमें रिजर्वेशन चाहिए, और हमारा यही एकमात्र मेन टारगेट है। 1.5 महीना हो गया, अभी कोई नहीं, देखते हैं कितना लंबा खींचेंगे, हम जाने के लिए तैयार है आगे तक। हाँ, जहाँ तक लेकर जाओगे वहां तक जाएंगे। पढ़ाई खराब हो रही है, कुछ खराब हो रहा है यहाँ पे आगे? हमारी पढ़ाई तो पहले से ही खराब हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स इतना जिनके पेपर लीक हुए, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है आपको पता ही होगा, और उन पेरेंट्स से अच्छा कोई जान भी नहीं सकता जिनको पता है इस चीज़ के बारे में।